हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 शिनचैन मूवीज़ जिन्हें मैंने अपने हिसाब से रैंक किया है। और इन्हें सुनकर तो आपको बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा और बचपन की पूरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। नंबर 5 पर मैं रखना चाहूँगा शिनचैन द मूवी मसाला स्टोरी। तो इस मूवी में होता कुछ ऐसा है कि शिनचैन की फैमिली जो है अपने पुराने खाने से बिल्कुल बोर ही हो गई होती है और उन्हें कुछ अच्छा खाने को चाहिए होता है। तो मित्सी उनको बताती है कि रात के लिए उसने महंगा खाना लेकर रखा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब शिनचैन और हैरी अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी एक बंदा गाड़ी लेकर उनके घर में ही घुस जाता है और उसे देखकर तो वो लोग बिल्कुल चौंक ही जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक गैंग के मेंबर उस बंदे के पीछे पड़े हैं और उनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो किसी को भी कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो है पासवर्ड शिनचैन की फैमिली के साथ जो कन्वर्सेशन करता है उसे ही बना देता है, ताकि उसकी जगह वो शिनचैन की फैमिली के पीछे पड़ जाए और पूरे पूरे फैमिली के ऊपर इनाम रख दिया जाता है। और पूरे शहर के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं। और मित्सी और हैरी के पीछे जो है योशिलिन और मिची भी पड़ जाते हैं। लेकिन लास्ट में कैसे भी करके वो उस गैंग के बॉस के पास तक पहुंचते हैं और वो अपना पूरा पूरा प्लान बताता है कि वो इस शहर को तबाह करना चाहता है और पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। लेकिन कि बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से शिनचैन की फैमिली उसे रोकती है और बिल्कुल फ़नी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़नी मूवी है ये। नंबर 4 में रखना चाहूँगा शिनचैन द मूवी गोल्डन स्वॉर्ड। इस मूवी का जो मेन विलन होता है उसका नाम होता है डार्क और वो एक दूसरे रैल्म का राजा होता है। और उस रैल्म का पूरा पूरा असर जो है वो शिनचैन की असली दुनिया पर भी पड़ रहा होता है। और इस मूवी में तो एक सीन ऐसा होता है कि शिनचैन पूरा का पूरा दिन बिता कर आ जाता है स्कूल में, लेकिन उससे बाद में पता चलता है कि दिन तो कभी हुआ ही नहीं था। और इस मूवी का जो गाना है पैसा पैसा ये पैसा, वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील देता है। और मतलब मैं तो कभी कभी उस गाने को सुन भी लेता हूँ। बचपन में हम लोग उस गाने को सुनकर हंसते थे, लेकिन बड़े होकर पता चल रहा है कि वो गाना कितना सच्चा था। और इस मूवी में होता कुछ ऐसे कि एक लड़की होती है मार्टा नाम की, उसको उसके पापा को डार्क ने मार दिया होता है। तो वो शिनचैन से हेल्प लेने आती है ताकि वो अपनी दुनिया और शिनचैन की दुनिया दोनों को बचा सके। लास्ट में शिनचैन की फैमिली मिलकर जो है डार्क को हरा देती है, लेकिन डार्क जो है लास्ट में फिर से जिंदा हो जाता है और शिनचैन के साथ अकेले फाइट करता है। लेकिन शिनचैन गोल्डन स्वॉर्ड और सिल्वर शील्ड की मदद से उसे हरा देता है। और इसमें एक काला कलर का डॉग भी होता है, वो शीरो की तरह होता है। शिनचैन उसका नाम कूरो रखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही सिल्वर शील्ड था। और अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको बचपन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। नंबर 3 पर मैं रखना चाहूँगा शिनचैन की पहली मूवी जो इंडिया में रिलीज़ हुई थी, ट्रेजर ऑफ बुरी बुरी किंगडम। और ये इकलौती मूवी है जिसमें जो शिनचैन के ओजी वॉइस एक्टर हैं आकाश आहूजा, उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। और इस मूवी में होता कुछ ऐसा है कि एक ट्रेजर होता है बुरी बुरी किंगडम नाम के एक किंगडम में, जिसके पीछे मिस्टर एनाकोंडा और उनका राइट हैंड मैन हब पड़े होते हैं। लेकिन और उस खजाने की जो की होती है वो खुद शिनचैन होता है और एक दूसरा लड़का जो शिनचैन का बिल्कुल हमशक्ल होता है, और वो बुरी बुरी किंगडम का राजकुमार होता है। तो और हमें पता चलता है कि वो खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुराना सा लैंप था। और उसको खोलने का वो जो तरीका है, उस डांस को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी बचपन में तो। और फिर हब भी करता है उस डांस को और मिस्टर एनाकोंडा भी, क्योंकि दो अलग अलग लैंप होते हैं। और एट लास्ट एनाकोंडा जो है अपनी सारी इच्छाएं जो है जीनी से मांगता है, लेकिन वो जीनी उसकी इच्छा कुछ अलग ही तरीके से पूरी करता है। लेकिन जब वो पहली बार इच्छा मांगता है तब तो शिनचैन अपनी फेवरेट एंकर का ऑटोग्राफ मांगने को कह देता है उसको, जिससे एनाकोंडा तो पूरा आग बबूला हो जाता है। और इस मूवी की जो राइटिंग हिंदी स्क्रिप्टिंग है वो तो मतलब बिल्कुल टॉप नॉच है। नंबर 2 पर मैं रखना चाहूँगा शिनचैन द मूवी बंगल इन द जंगल, क्योंकि इस मूवी का जो विलन है पैराडाइज किंग, वो तो मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट विलन्स हैं। क्योंकि वो क्या ही ऑरा फॉर्म करता है, सारे के सारे बंदरों को उसने अपनी उंगलियों पे नचाया होता है। और फिर वो जो अपना डायलॉग बोलते हैं कि एक्शन कामिल मैंने ये पेंसिल से नहीं बनाए ये सारे के सारे निशान, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लगता है। और आज एक्शन कामिल और उसकी जो फाइट होती है, सारे बंदे जो एक्शन कामिल को चेयर करते हैं, उस सीन को देखकर मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और लास्ट में फिर से आता है, लेकिन शिनचैन और एक्शन कामिल मिलकर उसे बड़े आराम से इस बार तो हरा देते हैं। डायनामाइट से वो शिप को उड़ाने की भी कोशिश करता है। और वो जंगल में जब शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स जाते हैं और वो क्रोकोडाइल वाला सीन, उसको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाती है। और नंबर 1 पर मैं रखना चाहूँगा शिनचैन द मूवी डार्क तामा तामा। इसमें होता कुछ ऐसा कि इसमें जो मेन विलन होता है वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, और उसको हराने में शिनचैन की फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो जो है वो एक पुराना राक्षस होता है जैक नाम का, उसको वापस ज़िंदा करना चाहता है और उससे अपनी
इच्छाएं मांगना चाहता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि जैक नाम का राक्षस, वो उसकी तो सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी और वो आम इंसान था। उससे एक्शन तो पूरा मतलब उसका एक्सप्रेशन तो देखने लायक ही होता है। और इस मूवी के जो गाने हैं, अकेले रहने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है और नमस्ते सभी, और ऐसे ऐसे गाने मतलब पूरी तरह से आ जाती है। और लास्ट में शिनचैन की मॉम डैड जो है गाना गाकर ही उसे रोकते हैं। और ये मूवी मैं नंबर 1 पर इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन्स हैं, और मतलब इसमें जो ये जो 3 लोग होते हैं, मतलब इनका डांस तो बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। तो अगर आप ऐसे ही शिनचैन, डोरेमोन या एनीमे से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी मैंने चैनल नया-नया शुरू किया है और 30 डेज़ 30 फैक्ट्स वाला एक मैंने सीरीज़ भी चालू रखी है शॉर्ट्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।